बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। कर्म बीज की तरह होता है। ऐसा भी कह सकते हैं कि कर्म एक बीज ही है। अब कर्म कई प्रकार से, कई तरह से किया जाने वाला, जैसे कि कई प्रकार का बीज होता है। जैसा बीज हम बोएंगे वैसा ही फल हमें प्राप्त होगा। हर इंसान के पास मनचाहा कर्म करने की पूरी आज़ादी है। यानी जैसा कर्म कोई बीजना चाहे बीज सकता है, लेकिन ये कर्म करते वक्त, कर्म रूपी बीज को बीजते वक्त, बोते वक्त ख्याल रखना चाहिए कि यही बीजा गया कर्म, किया गया कर्म जो है, इसी के अनुसार परिणाम भी मुझे भोगना पड़ेगा। तैयार रहना चाहिए। इंसान जन्म से भाग्यशाली नहीं होता है। बेशक संस्कारी हो सकता है, भाग्यशाली भी अगर कहा जाए, लेकिन पूरी तरह से ये उसके कर्मों पर निर्भर करता है कि वो अपने आप को कितना भाग्यशाली बना सकता है। अपने कर्मों से अपने भाग्य बनाता है, भाग्यशाली बनता है, अपने आप को महान बनाता है। चाहे रास्ते पर लाख कठिनाइयाँ आएं, लेकिन आप कर्म करना बिल्कुल भी ना छोड़ें। और कर्म ऐसा करना कि जो भगवान की रजा में शामिल हो, जो भगवान पसंद करते हों। भगवान भी फिर उसी की सहायता करते हैं जो खुद की सहायता करते हैं। पूरी तरह सोच समझकर होशो हवास में कर्म करना चाहिए। कर्म करने में किसी भी प्रकार की कंजूसी नहीं करना। केवल भागों के सहारे मुसीबतों से छुटकारा नहीं पाया जा सकता। किए हुए पाप कर्मों से, उनके बोझ से खाली नहीं हुआ जा सकता। कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म एक प्रकार की हमारी अपनी एक सहायता के लिए, अपने आप की मदद हम अपने ही द्वारा किए हुए कर्मों से कर सकते हैं। बस सबसे बड़ा और ऊंचा धर्म यही है कि अपने कर्म जो हैं वो श्रेष्ठ होने चाहिए। ये सृष्टि का सबसे बड़ा धर्म है। हजार हजार सहायता लेने पर, हजारों हजारों से सहायता लेने पर जो हम अपने आप को सुखी नहीं बना सकते, केवल अपने किए हुए कर्मों के द्वारा
सोच समझकर किए हुए कर्म के द्वारा हम स्वयं अपनी मदद अपने ही किए हुए कर्मों से कर सकते हैं। कितना आसान ये रास्ता है अपने आप को सुखी बनाने का, अपने आप को दुखों से मुक्त करने का, अपने आप को भवसागर से पार लगाने का, कि अगर समझ पाए संतों महापुरुषों के वचनों को, जान पाएं, विश्वास कर पाएं, तो हम अपनी मदद खुद कर सकते हैं। अपने आप को स्वयं दुखों से छुड़ा सकते हैं, क्योंकि हमें इस जीवन में संतों महापुरुषों की जो संगत सोहबत मिलती है, मिल गई है, हमें पूरा पूरा एक जीवन जीने का अख्तियार मिला हुआ है, एक दिशा मिली हुई है कि जो खुद की सहायता करते हैं, भगवान भी उन्हीं की सहायता करते हैं। केवल भगवान के आगे बैठ कर के आशीर्वाद मांगते रहें, मदद मांगते रहें, इससे कुछ नहीं होगा। बल्कि हर स्थिति में हमें महापुरुषों के द्वारा बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही जी के समय की बहुत पुरानी बात है। शुरू में जब श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी सिंहासन पर विराजमान हुए, उन्हीं दिनों की एक लीला है कि एक भगत जिसको कि दिखाई नहीं देता था, लेकिन सतगुरु से प्रेम बेइंतहा करता था। जैसे तैसे करके किसी के साथ, किसी के सहारे पहुंच गया दर्शन करने, श्री दरबार में आ पहुंचा। जब वो श्री गुरु महाराज जी से नज़दीकी से मिला, सतगुरु की शरण में पहुंचा, अपने अंदर बेइंतहा प्यार को जो कि सतगुरु से करता था, वो उस प्यार को लिए हुए तो श्री गुरु महाराज जी के चरणों में मत्था टेकते हुए जब श्री गुरु महाराज जी ने देखा तो अपनी मौज बस फरमाया। श्री गुरु महाराज जी ने, कहो रामदास क्या चाहिए? तो सूरदास भगत जी ने बेनती करी कि स्वामी जी, एक बार, बस एक बार श्री दर्शन का नज़ारा देख लेने दो। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, रामदास, तुम यहाँ रहकर दरबार की सेवा करो, झाड़ू लगाया करो, पोछा लगाया करो। अब श्री गुरु महाराज जी के वचन हो गए
और वो भगत जी बड़े प्रेम करने वाले, कुछ भी पलट के जवाब नहीं दिया, जी जी कर दिया, हाँ जी कर दिया। भगत जी को बेचारे को दिखाई तो देता नहीं था, लेकिन उन्होंने श्री आज्ञा को शिरोधार्य कर लिया। जितना हो पाता वो सेवा कर लेता था। श्री लंगर में सेवा करने लगा। तो अपने हिसाब से वो जितनी भी श्रद्धा व प्रेम से सेवा करता, झाड़ू लगाता या पोछा लगाता, बाकी कमी पेशी दूसरे लोग होते हैं वो प्रभु की प्रेरणा से पूरा कर देते हैं। उसके लिए इतना ही ये भाव काफ़ी है कि उसको सतगुरु के चरणों से प्रेम है, सेवा की लगन भी है, और सतगुरु ने वचन किए हैं। तो ये नहीं कहा उसने कि मुझे दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये भी उसने विनती करी थी कि बस एक बार दर्शन का नज़ारा देख लेने दो। तो ये भी तो आँखों का सवाल है, दिखाई देने का सवाल है। तो श्री गुरु महाराज जी ने यही सब विनती उसकी सुन करके उसे सेवा करने की आज्ञा फरमाई। ये भक्त और भगवान, सेवक और स्वामी की अपनी निजी एक लीला कह सकते हैं कि आपस में उनका सेवक और स्वामी का जो मत है वो एक ही है, दूसरा कोई समझ नहीं पाता। और सेवक को जब स्वामी इजाज़त देते हैं, उसको प्रेरणा करते हैं, तो वो समझ पाता है कि मेरे सतगुरु क्या इशारा कर रहे हैं। जब कुछ मांग करता है सेवक, तो वो भी अपने स्वामी की प्रेरणा से मांग भी करता है, फिर सतगुरु की आज्ञा पर भी चलता है, फिर जो चाहता है वो उसको मिलता भी है। यानी सब कुछ करने कराने वाले सतगुरु स्वामी आप ही हैं। अब जितनी सेवा वो कर पाता था करने लगा था। एक बार श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी लंगर में आए। सबसे छोटे वाला लंगर होता था तब, बरसों पुरानी बात है। अभी तो बड़ा लंगर है। उससे पहले जो नित्य प्रति लंगर चलता है, फिर त्योहार के पर्व पर बड़ा लंगर खुलता है। इन दोनों लंगर से पहले ही एक छोटा लंगर हुआ करता था। वहाँ का ये दृश्य, ये लीला, वहाँ का वर्णन है कि श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी लंगर हाल में आए। क्या देखते हैं, भगत जी पोछा लगा रहे हैं। स्वामी जी भगत जी के पास गए और फरमाते हैं, अपने मौज से मुबारक वचन फरमाते हैं कि रामदास देख, हम खड़े हैं तेरे सामने, कर ले दर्शन। तो वो रामदास भगत जी विनती करता है, स्वामी जी मुझे तो दिखाई नहीं देता। तब श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए कि मन की आँखों से तो दर्शन करता ही है, रोज करता है, चल आज शरीर की आँखों से भी दर्शन कर ले।
जो तेरे हाथ में पोछा है उसको अपनी आँखों पे लगा ले, अपनी आँखों को साफ कर ले। तो रामदास भगत जी ने आज्ञा को मानते हुए अपने हाथ में जो पोछा था श्री आज्ञा को मानकर अपनी आँखों पर फेर लिया। तो क्या देखता है कि पार ब्रह्म परमेश्वर दयालु बख्शनहार सतगुरु महाप्रभु सामने खड़े हुए ज्यों के त्यों नजर आ रहे हैं। भगत जी ने जयकारा लगाया, शुक्राना किया, अपने सतगुरु के दर्शन किए और प्रेम अश्रुओं से अपनी आँखों से बहते हुए आंसुओं से श्री गुरु महाराज जी के चरणों को धो दिया। ये हमारे श्री गुरु महाराज जी की अपनी मौज है कि कब किस पर किस बात से रीझ जाएं और किस प्रकार भक्ति के धन से माला माल कर दें। लेकिन एक बात तो समझ में आती है कि श्री गुरु महाराज जी ने जो वचन फरमाए कि यहाँ रहकर सेवा कर, ये सेवा उन्हीं 5 नियमों में से एक नियम है। जैसे श्री आरती पूजा 1, सेवा 2, सत्संग 3, दर्शन 4 और ध्यान 5। किसी भी नियम के तहत ही सतगुरु हमारे बड़े से बड़े पाप कर्मों को काट दिया करते हैं, हम ही से करवाते हैं, हम ही को सुखी बनाते हैं। हम नहीं जानते, लेकिन हम इतना जान जाएं कि हमारे सतगुरु की आज्ञा ही हमारे लिए सब कुछ है। हम बहुत कुछ चाहते हैं जीवन में, बहुत कुछ मांगते भी हैं, बहुत कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन सतगुरु ने हमारे लिए रास्ता बना दिया है। 5 नियमों की माला हमारे गले में डाल दी है। 5 नियमों को निभाने का भरसक प्रयास करते चले, एक प्रकार से ये माला फेरते चले। ये अमली माला है, अमल करने वाली, केवल हाथों से फेरने वाली माला नहीं है, बल्कि तन से और मन से अमल करके, सेवा से, सत्संग से, श्री आरती पूजा से, दर्शन से, ध्यान से, ये नित्य प्रति ये कर्म, इस प्रकार के निष्काम कर्म, निष्काम कर्मों का बीज बो करके हम इस लोक में ही नहीं बल्कि अपने परलोक में भी अपनी आत्मा को सुखी बना सकते हैं। श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाया कि मन की आँखों से तो तुम दर्शन करते ही हो, आज शरीर की आँखों से भी दर्शन कर लो। यानी आत्मा और शरीर दोनों को सुखी बनाने के लिए ये 5 नियम हैं। चाहे सेवा से उद्धार करें, दर्शन ध्यान से उद्धार करें, श्री आरती पूजा से हम अपना उद्धार करें, सत्संग से करें,
और श्री गुरु महाराज जी ने तो पांचों नियमों को नित्य प्रति निभाने का जो हमें संदेश दिया है, ये मार्गदर्शन किया है कि नित्य प्रति 5 नियमों को निभाना ही निभाना है। तो ये हमारे लिए स्वर्णिम अवसर है। आज इस दुनिया में हम गुरुमुखों ने ये स्वर्णिम अवसर पाया है कि हमें सतगुरु की शरण मिली है। कहीं कुछ मांगने की जरूरत भी नहीं। अगर सतगुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करके विचार से और युक्ति से सोचकर समझ करके 5 नियमों की पालना करें। दर्शन करने अनेक बार जाते हैं, श्री आनंदपुर की धरती पर पहुंचते हैं, श्री प्रयाग धाम की धरती पर पहुंचते हैं, श्री दर्शनों का लाभ उठाते हैं। लेकिन श्री दर्शन का लाभ तभी पूरा होता है जब सतगुरु से सेवा की तलब करते हैं, सेवा की मांग करते हैं। सतगुरु की आज्ञा हमारे लिए उतरती है, वे किस प्रकार से हमारा उद्धार करते हैं, हमारा उद्धार किस प्रकार से होना है। इस शरीर पर आए हुए कष्ट, इस जीवन में बड़े बड़े ऐसे तूफान जो भक्ति में रुकावट बनते हैं, वो कैसे रुक सकते हैं, ये सतगुरु ही भली भांति जानते हैं। इसलिए केवल दर्शन करते हैं हम 4 दिन रह करके, 5-7 दिन रह करके अपने घर को लौट आते हैं और मन चाहा तो सेवा किया, मन चाहा तो घूम फिर कर समय को व्यतीत कर देते हैं। 1 बार 2 बार शुरू में ऐसा हो तो ठीक है, लेकिन जीवन भर अगर इसी प्रकार से हम अपना समय व्यतीत करते रहे तो फिर सेवा के बिना दर्शन अधूरे हैं, दर्शनों के बिना सेवा अधूरी है। श्री आरती पूजा के बिना भजन सुमरन भी अधूरा है और भजन सुमरन के बिना आरती पूजा का नियम भी अधूरा है। और कैसे ध्यान लगेगा, कैसे सत्य का संग कर पाएंगे। सभी 5 नियम ये एक दूसरे नियम के पूरक हैं। कि अगर श्री आरती पूजा हम करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो इसमें सभी कुछ दर्शाया गया है कि दर्शन करना भी जरूरी है, सेवा करना भी जरूरी है। गुरु की सेवा सब सुख खान, सेवक पावे दरगाह मान। सभी गाते हैं हम रोज, और सेवा करते हुए आरती का भीतर ही भीतर आरती का आनंद प्राप्त होता है, दर्शनों का आनंद प्राप्त होता है। सेवा करते हुए जो सतगुरु का ध्यान जुड़ने लगता है। जरूरी यह है कि जिस भी नियम को करें लगन से करें। अगर लगन से सेवा कर रहे हैं, सेवा से जुड़ कर के सेवा करें। संसार के ख्यालों में, संसार के लोगों में ध्यान लगा हुआ हो, हाथों से अगर सेवा कर रहे हैं तो ये मुकम्मल लाभ नहीं प्राप्त कर सकते। अपने आप में खो करके सेवा करें।
सतगुरु का बार बार ध्यान आने लगेगा। बार बार अपना विचार हम करने लगेंगे कि हम कौन हैं, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, सतगुरु हमारे क्या हैं जो हम चले आए हैं इतनी दूर से, हजारों हजारों किलोमीटर की दूरी से गुरुमुख प्रेमी यहाँ पहुँचते हैं दरबार में। सेवा करते हुए सभी ख्याल आते हैं कि मैं कौन हूँ। जो सतगुरु के यहाँ आदेश पर, सतगुरु के प्रेम में, सतगुरु के ध्यान में मगन होकर के अपना घर बार छोड़ करके यहाँ लगा हुआ हूँ। कुछ मिलता थोड़ा ही है, ना कोई रुपया मिलता है, ना पैसा मिलता है। फिर ये क्या है? ये अपने आप में विचार उठते हैं, जवाब भी मिलता है कि मैं कौन हूँ, सतगुरु कौन है। ये विचार इस प्रकार से पुख्ता होते हैं कि मैं सतगुरु का हूँ और सतगुरु मेरे हैं। यही तो सच्चा रिश्ता है, जो अपने आप में ये साबित हो रहा है कि बाहरी तौर पर तो कोई खून का रिश्ता नज़र नहीं आता, कहीं से कोई जुड़ाव नज़र नहीं आता। जहाँ सारे संसार में हम मतलब के बिना एक मिनट भी किसी की मदद नहीं करते, किसी का कोई कार्य नहीं करते। कोई दुकानदार है, कोई अपनी वस्तु को बिना किसी कीमत के किसी को नहीं देता, और वहीं सतगुरु के दरबार में 8-8 घंटे सेवा करते चले जा रहे हैं बिना किसी मतलब के। ये केवल बाहरी दृश्य हो सकता है कि बिना किसी मतलब के, लेकिन इसकी जो गहराई है वो इन मतलबों से कहीं ऊंची है। एक ऊंची मिसाल कायम कर रहे होते हैं, निष्काम कर्म। ये निष्काम कर्म बीज जो हम अपने जीवन की खेती में बो रहे होते हैं, बिना किसी लाग लपेट के निष्काम कर्मों की जो खेती है, जन्म मरण से आज़ाद करने वाली फसल उगती है। जन्म मरण से छुटकारा दिलाने वाला ये अवसर हमें सतगुरु ने प्रदान किया होता है। ये सच्चा प्रेम है जो बाहर से नज़र तो नहीं आता, भीतर ही भीतर प्रेम की ज्वाला धधकती रहती है, आग भड़कती रहती है। और इसी प्रेम की आग में हजारों लाखों करोड़ों, इससे भी कहीं अधिक जन्मों में किए हुए पाप कर्म भस्म होकर जल करके राख हो जाते हैं। हमारी आत्मा पवित्र पाक साफ हो करके प्रभु से, परमात्मा से मिलने के लिए अपनी दावेदारी पेश करने लगती है। क्योंकि जब तक आईने में, शीशे में मैल जमी हो, मिट्टी जमी हो, तब तक किसी भी प्रकार का चेहरा उसमें नज़र नहीं आएगा। लेकिन जब थोड़ा पुरुषार्थ करके, मेहनत करके उस शीशे को साफ किया जाएगा, तो किसी भी प्रकार का प्रतिबिंब हूबहू उसके अंदर नजर आएगा। आत्मा भी आईने की तरह है।
जन्म जन्मांतरों के पाप कर्म ये जीव करते करते उसकी पाप कर्मों की स्याही, पाप कर्मों की धूल आत्मा पर लग जाने से, चिपक जाने से, जम जाने से आत्मा में परमात्मा का प्रतिबिंब नजर नहीं आता। हमारे सतगुरुदेव भगवान जो हमें नित्य प्रति 5 नियमों की पालना का पाठ पढ़ाते हैं, ये धीरे धीरे ही सही श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, दर्शन, ध्यान दिल से लगन से करने के लिए प्रेरित करते हैं। और हम जब लगन से अमल करते हैं कि आरती पूजा करना है, साथ में सेवा भी अवश्य है, जरूरी है, सत्य का संग भी जरूरी है, दर्शन भीतर और बाहर दोनों तरफ से हमें जरूरी है। वो भीतर और बाहर का फर्क क्या है कि बाहर से जो स्थूल रूप में दर्शन करते हैं और भीतर भजन करते हुए, सुमरन करते हुए अपने घट का दर्शन करते हैं, अपने अंदर सतगुरु का वो सूक्ष्म दर्शन प्राप्त करते हैं, अपने सतगुरु की मौजूदगी को महसूस करते हैं। और इसी प्रकार दर्शन के साथ ध्यान कि हजारों हजारों लाखों करोड़ों लोगों का दुनियावी ध्यान करते हुए भी अपने सतगुरु का ध्यान सूक्ष्म रूप में हमारे भीतर ही भीतर वो ध्यान बना रहता है। सारी दुनिया के हजारों लाखों करोड़ों ध्यान जो हैं आया और गया, इस प्रकार से बना रहे और सतगुरु का ध्यान ऐसा कि अटल परिपक्वता से वो ध्यान हमारे भीतर ऐसा जुड़ा हुआ है कि हटता ही नहीं। भला दुनियावी स्तर पर, सांसारिक स्तर पर जो हम अपने घर में शरीर के द्वारा रहते हैं, शरीर के द्वारा रहते हुए वो हम अपने घर से निकलकर 1 घंटा के लिए, 2 घंटा के लिए कहीं जाते होंगे, 4-6 घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए, जो रोज़ हम काम धंधा रुपया कमाने के लिए करते हैं, तो 8 घंटे 10 घंटे के लिए तो हर कोई निकलता ही है। कितना लोगों से मिलते हैं, कितनों से व्यवहार करते हैं, कितनों का ध्यान करते हैं, कितनों को याद रखते हैं। कोई भी दुकान पर आता है तो उसका नाम लेकर पुकारते हैं, उसका नाम लेते हैं, आओ फलाना राम जी, आओ ढिकड़ा राम जी। और भी उनके बारे में जो हमारी यादें हैं सब चालू रहती है कि अगर 1 महीना पहले बात हुई है किसी से, 1 महीना पहले मुलाकात हुई है किसी से, कोई समाचार हुआ है कि उनके साथ कोई घटना हुई है, कोई दुर्घटना हुई है, या कोई उनके साथ खुशी हुई है, किसी के घर में शादी ब्याह हुआ है, किसी ने कोई मकान खरीदा है, किसी का मकान बन रहा है, तो आज अगर 1 महीने के बाद भी उनसे मिल रहे हैं तो हम उनसे ये भी पूछेंगे कि कहो कैसे चल रहा है आपका काम, मकान पूरा हो गया, आपके घर में शादी हुई थी, सब ठीक ठाक चल रहा है। इस प्रकार की, या कोई हारी बीमारी है तो वो भी पूछेंगे कि अब कैसे हैं आप,
आपके हालचाल कैसे हैं, आपकी सेहत कैसी है। इतना सब सारा दिन अनेक अनेक ध्यान लगे होने पर भी हमें अपने घर का जो ध्यान है सूक्ष्म रूप से एकदम पक्का रहता है। वो सारे ध्यान तो एक से बात करें, फिर कोई दूसरा आएगा, दूसरे से बात करेंगे तो वो ध्यान हल्का पड़ जाएगा। फिर उससे बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद में कोई और ग्राहक आएगा, कोई और आएगा, कोई और आएगा। सब के ध्यान होने पर भी एक ध्यान हमारा जो हमारा अपना असली घर है, जिस घर में हमने शाम को रात को जा कर के अपनों से मिलना है, अपने घर वालों से मिलना है, अपने घर में जाकर आराम करना है, विश्राम करना है, खाना खाना है, रिलैक्स करना है, वो कभी भूलता ही नहीं। ऐसे ही भक्ति और परमार्थ में, सूक्ष्म दुनिया में, दिल की आत्मा की दुनिया में जो सतगुरु से ध्यान जुड़ा हुआ है, जो रिश्ता बन गया है, जो सतगुरु के बनाए और बताए नियमों को हमने अपना लिया है, ऐसा ध्यान मग्न होकर के हम इस दुनिया में रहते हैं कि चाहे घर में रहते हों, घर वालों से मिलते हों, उनका ध्यान करते हों, चाहे दुनिया का ध्यान करते हों, सभी कुछ एक तरफ, हजारों हजारों का, लाखों करोड़ों का ध्यान एक तरफ और सतगुरु का ध्यान एक तरफ। सतगुरु के बनाए नियम जो हमने अपनाए उनका ध्यान एक तरफ कि श्री आरती पूजा का समय हो गया, सेवा का समय हो गया, दर्शनों का समय हो गया। ये असली ध्यान जो है बिल्कुल पक्के से बुनियादी तौर पर ऐसा बना हुआ रहता है, जुड़ा हुआ रहता है कि सारे ध्यान एक आया और गया, दूसरा आया और गया, लेकिन ये ध्यान पुख्ता तौर पर हमारे रोम रोम में बसा हुआ हमारे लिए जीवन दान बन करके रह जाता है, बन करके रह गया है। हमारे पास देने को कुछ नहीं है, हम अपने सतगुरु को क्या दे सकते हैं। सतगुरु जो हम पर लुटाते हैं, जो उपकार करते हैं, कहते ना, सतगुरु के उपकार का बदला दिया न जाए, तीन लोक की संपदा भेंटत मन सकुचाए। सतगुरु का ऐसा उपकार है जिसका बदला हम किसी जन्म में नहीं दे सकते, कभी दे ही नहीं सकते। सतगुरु पार ब्रह्म परमेश्वर होकर के धराधाम पर हमारे लिए आते हैं, आए हैं। ये परोपकार है। यहाँ आकर भी अनेक कष्ट सहन करते हैं हमें सुखी बनाने के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए, हमारी आत्मा का कल्याण करने के लिए, आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए, जन्म मरण से छुटकारा कराने के लिए। ये कितना बड़ा परोपकार है। कैसे हम बदला चुका सकते हैं? सतगुरु के उपकार का बदला दिया न जाए, तीन लोक की संपदा भेटत मन सकुचाए। हम क्या दे सकते हैं?
तीन लोक की संपदा के मालिक भी हम बन जाएं, अगर सतगुरु के आगे रख दें तो भी ये विचार आएगा और आना चाहिए कि मैं क्या दे रहा हूँ जिस पर मेरा कोई अधिकार ही नहीं है। तीनों लोकों के स्वामी तो स्वयं सतगुरु आप हैं। आज हमारे पास जो भी है इस लोक में, कोई हमारे पास घर है, रुपया पैसा है, बंगला है, गाड़ी है, जो कुछ भी है, यहाँ आने के बाद हमें प्रभु कृपा से मिला हुआ है, साथ लेकर हमने जाना नहीं। ऐसी झूठी वस्तुएं जो हम खुद अपने साथ नहीं ले जा सकते, जो हमारे काम आने वाली नहीं हैं, वक्त ज़रूरत मुश्किल के वक़्त में हमारे काम नहीं आएंगी, उसका हम सच्चे परमपिता परमेश्वर के आगे भेंट करके क्या साबित कर सकते हैं। झूठी वस्तु किसी को देकर क्या किसी को प्रसन्न किया जा सकता है? एक गुजरात की रियासत की राजमाता ने भगवान सोमनाथ जी का विधिवत अभिषेक किया। उन्होंने सोने का तुला दान कर सोमनाथ जी को अर्पित किया। सोने का तुला दान करने से उसके मन में ये अहंकार भर गया और वो सोचने लगी कि आज तक किसी ने भी इस तरह भगवान के लिए, भगवान को तोल करके सोना नहीं दिया होगा। इसके बाद वो अपने महल में आ गई। रात में उन्हें भगवान सोमनाथ के दर्शन हुए। भगवान ने उनसे कहा, मेरे मंदिर में एक गरीब महिला दर्शन के लिए आई है, उसके संचित पुण्य जो हैं, उसके पास पुण्यों का असीमित खजाना है, उनमें से कुछ पुण्य तुम उसे सोने की कुछ अशर्फियाँ देकर खरीद लो, वो पुण्य तुम्हारे परलोक में काम आएंगे। ये स्वप्न आया है। नींद टूटते ही वो राजमाता बेचैन हो गई। स्वप्न को समझते हुए उन्होंने अपने कर्मचारियों को मंदिर से उस महिला को लेकर आने के लिए कहा कि महिला को राजभवन में लेकर आओ। कर्मचारी मंदिर में पहुंचे और वहां से उस महिला को ले आए। वो गरीब महिला थर थर कांप रही थी कि राजमाता न मालूम किस लिए मुझे बुला रही है, जो ये कर्मचारी पकड़कर मुझे लाए हैं। कांप रही है। अब राजमाता ने उस गरीब महिला से कहा, मुझे अपने कुछ पुण्य कर्म दे दो, बदले में मैं तुम्हें सोने की अशर्फियाँ दूंगी। राजमाता की बात सुनकर वो महिला बोली, महारानी जी, मुझ गरीब से भला पुण्य कर्म हो भी कैसे सकता है जो मेरे पास पुण्य कर्म इकट्ठे पड़े हों। मैं तो खुद दर दर भीख मांगती हूँ। भीख में मिले हुए चने चबाते चबाते मैं तीर्थ यात्रा को निकली थी। कल मंदिर में दर्शन करने से पहले एक मुट्ठी सत्तू मुझे किसी ने दिए थे, उसमें से आधे सत्तू से मैंने भगवान सोमनाथ को भोग लगाया तथा बाकी सत्तू एक भूखे भिखारी को खिला दिया। जब मैं भगवान को ठीक ढंग से प्रसाद नहीं चढ़ा पाई, किसी भिखारी को ठीक से नहीं खिला पाई, तो मुझे पुण्य मिलेगा कहाँ से? गरीब महिला की बात सुनकर राजमाता का अहंकार नष्ट हो गया। वो समझ गई कि निस्वार्थ समर्पण की भावना से प्रसन्न होकर ही भगवान सोमनाथ ने उस महिला को असीमित पुण्य प्रदान किया है। अब इसके बाद राजमाता ने अहंकार त्याग दिया और मानव सेवा को ही अपना सर्वोपरि धर्म बना लिया और इसी सेवा में संलग्न हो गई। समझने के लिए
जीवन भर भगवान की प्रेरणाएं हमें मिलती रहती है। सोचो, अगर भगवान से प्राप्त हुई संपत्ति भगवान को ही देकर हम अपने मन में अहंकार पाल बैठते हैं। ज़्यादा हो तो हम ज़्यादा देकर सोचते हैं कि हमारे जैसा तो दान किसी ने किया नहीं होगा। क्या हम दानी हैं? भगवान को दान करने वाले दानी हैं हम? ऐसा सोचना क्या उचित है? ये भगवान जब किसी का भला करने पर आते हैं तो उसकी गलतियों को क्षमा कर देते हैं, उसको प्रेरित करते हैं। घना घना गहरा गहरा अहंकार छाया हुआ उसकी बुद्धि पर पड़ा हुआ पर्दा हटा देते हैं, उसका अहंकार मिटा देते हैं और अपनी भक्ति से माला माल करते हैं। हम तो कितने भाग्यशाली हैं, हम कितने भागों वाले हैं कि हमें वो सतगुरु मिले। गुरु महिमा में गाते हैं ना, सतगुरु जी ने कीने दाया, निज भगतन को आन जगाया, करने जीवों का निस्तारा, भक्ति मुक्ति का खोला द्वारा। श्री आनंदपुर की धरा तीर्थ धाम बनाए, सत्संग सेवा नाम का डंका दिया बजाए। केवल और केवल हम जीवों का निस्तार करने के लिए, भक्ति और मुक्ति का ये द्वार खोलने के लिए सतगुरु इस धरा धाम पर, वही पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, सतगुरु का रूप लेकर आए। श्री आनंदपुर की धरा को तीर्थ धाम बनाया, सत्संग और सेवा नाम का डंका बजाया, यानी ढोल पीट करके, एक प्रकार से ढोल बजा बजा करके हम जीवों को तारने के लिए, हमारा निस्तार करने के लिए, भवसागर से पार करने के लिए, भाई आओ नाम का जहाज बना दिया है, इस पर चढ़ करके पार उतर जाओ। सत्संग का, सेवा का, नाम का डंका बजा दिया है। तभी तो रात दिन हमें ये सुनने को मिलता है, किसी न किसी माध्यम से। कोई कुटिया पर जाएगा, सत्संग आश्रम पर जाएगा तो सुनकर आएगा अवश्य रूप से कि 5 नियमों की पालना करनी है, 2 घंटे भजन अभ्यास करना है। श्री दरबार जाएगा तो दिन में 2 बार 3 बार सुनेगा। इससे भी अधिक कहीं से भी किसी भी प्रकार की प्रेरणा के द्वारा अगर हमें ये संदेश मिलता है तो वो सतगुरु का ही संदेश है। नियम तो उन्होंने ही बनाए हैं, संदेश तो उन्होंने ही पारित किया है। चाहे उसको अब कोई छोटा सा बच्चा हमें समझा दे, कोई संत महात्मा समझा दे, कोई भाईजन, कोई भगत जन, कहीं से भी संदेश प्राप्त हो, वो सतगुरु का संदेश है जो हमें मिल रहा है और मिलता रहेगा। तो हम बड़े भाग्यशाली हैं। सतगुरु हमें अपनी छत्र छाया में बिठा करके नाम की लगन लगवाते हैं। नाम जप जप कर हमारी आत्मा को परमात्मा से मिलाते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।